दोस्तों, क्या आपके गले में दर्द बना रहता है? आप कुछ नहीं खा पा रहे, आप कुछ नहीं निगल पा रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये तकलीफ आखिरकार हो क्यों रही है, इसके कारण क्या हैं? तो जानते हैं हकीम सुलेमान खान साहब से कि आपके गले में दर्द होने का एक तो कारण क्या है और कौन सा नुस्खा आप इस परेशानी के लिए अपना सकते हैं। किसी को गले में, किसी को लंग्स में, बहुत ज़्यादा चीज़ कोई भी इस्तेमाल कर ले, चाहे वो नमक मिर्चें क्यों ना हो, वो नुकसान दे देते। तो गले के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। किसी को गले में ख़राबी हो, ख़राश हो और सूज गया हो गला, वरम हो, उसके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा है। देखिए, दो चुटकी मेथी के दाने का पाउडर, 2 चुटकी, और 1 चुटकी खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर जिसे कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं, खूब गर्म पानी में मिला लें। खूब गर्म पानी हो, ऐसा जैसे चाय हम पीते हैं, और इसको चाय की तरह चुस्कियाँ लेकर पिएं। इतना गर्म होना चाहिए ये पानी। बस चुस्कियाँ लें, छोड़ दें, चुस्की ली, छोड़ दिया, ऐसा पूरा पानी पी लें रोज़ाना, बस एक बार काफ़ी है। कैसा ही गले का रोग हो, दर्द हो गले में, स्वेलिंग हो, ख़राश हो, और ये नुस्खा बहुत कामयाब है। कभी भी किसी को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। चलिए बात कर लेते हैं ऋतु जी से। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मेरे 2 सवाल हैं, माँ बेटी के हैं। पहले माँ का है, 40 साल की उम्र है उनकी, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज रहती है, चक्कर आते हैं, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, खड़ा नहीं हुआ जाता। और दूसरा सवाल मेरा है बेटी का, वो 18 साल की है, उसका भी पेट साफ नहीं होता, 2-2, 3-3 दिन में लैट्रिन आती है और वो भी सही से नहीं आती, और पीरियड में भी उसको प्रॉब्लम है। 2-2 महीने के बाद उसको डेट आती है, जब आती है तो 10 दिन लगातार आती है, और वजन उसका 70 kg है, वेट भी बढ़ा हुआ है। दोनों माँ बेटी का उम्र और बता दीजिए। हाँ, उम्र माँ की 40 साल है, बेटी की 18 साल है। ठीक है मैम जी। देखिए, एक तो माँ को 1 चम्मच अरंडी का तेल पिलाएं, गरम दूध में डाल के, 1 टाइम या 2 टाइम। हो सकता है इसी से वो अच्छी हो जाए और कोई दवा ना लेनी पड़े। और बेटी को भी दे सकते हैं, ये पेट ठीक रखने के लिए है। अगर इसके बावजूद उनको फ़ायदा ना हो तो फिर आप तो हमारी वो नुस्खा जानती ही हैं, सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों का पाउडर बना लें। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, मेथी का दाना लें और इनका पाउडर बना के रख लें। ये अधिकतर परिवार, जो सभ्य परिवार और अच्छे घर हालात हैं जिनके, उनके घर में रहने लगा अब जब से मैंने बताना शुरू किया। और देखिए, ये 7-8 बीमारियों पर काम करता है। ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खा लें और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर पी लें। और जिनको वज़न ज़्यादा है वो 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लें पानी में, और 1 या 2 गिलास पानी मिलाकर और दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें। दोनों माँ बेटी को ये दीजिए, और इससे कमज़ोरी भी दूर होती है। बहुत बलिष्ठ नुस्खा है, यानी ताकत के साथ आपके पेट को अच्छा रखता है। और देखिए, जो बीमारी मैं बता रहा हूँ उन सब पे काम करता है। एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन्फेक्शन, लीवर इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, या स्किन की प्रॉब्लम, या मुहासे किसी के निकलते हैं, इन सब पे एक सा काम करता है। फिर कहीं वरम हो गया लीवर पे, मैदे पर, किडनी पर इन्फेक्शन हो गया, उनको अच्छा करता है।
ये पूरे एब्डोमेन कहते हैं पूरे पेट का इलाज है ये, तो ये उन्हें दे सकते हैं और ताकत के साथ काम करता है। बाकायदा इसका एक खुराक लेने के बाद हमारे जिस्म में ताकत महसूस होती है। मैं भी कभी लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी ने बाहर से मेरी 50% ताकत मेरे अंदर डाल दी, जितनी मेरे में ताकत थी उससे 50% और बढ़ गई। तो ये दे सकते हैं। और क्या सवाल था? हाँ, बेटी को डेट्स में भी प्रॉब्लम है। हाँ, ये नमक जैतून और ये इसका खाने का सोडा लेंगे और ये नुस्खा लेंगे तो उनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। आबिद हुसैन साहब हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी सर। जी मुझे थोड़ा बवासीर का प्रॉब्लम है मैम। कौन सी वाली दिक्कत है? ब्लीडिंग होती है क्या? अभी वो थोड़ा हो गया है, वो मैंने दिखाया था जनरल फिजिशियन को तो वो कहने की भूखंदर पकड़ लिया है। ठीक है जी। देखिए, जिनको भगंदर होता है वो भी लोग अच्छे हो सकते हैं। तो नुस्खा लिख लीजिए। देखिए, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, कत्था 100 ग्राम, गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, ये नकली भी मिलता है, 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और इसबगोल की भूसी तो बता दिया। इसको आप पाउडर बना लें और इसका आधा या 1 चम्मच, छोटा टीस्पून चाय का चम्मच खाकर और दूध पी लें। ये दिन में एक बार शुरू करें। वैसे इसी से फ़ायदा शुरू हो जाता है और अगर कम फ़ायदा लगे तो दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। कत्था सफ़ेद इसमें डाल लें 100 ग्राम और इस्तेमाल करें। जी। दिल्ली से हैं जुनैद खान साहब, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मुझको अपनी बच्ची के बारे में बात करनी है। 16 साल उसकी उम्र है। उसको ना अपेंडिक्स की शिकायत बताई है, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया था उसका। ठीक है। देखिए, एकदम से ऑपरेशन की तरफ मत जाना। दर्द हो तो दर्द की दवाएं लें, हाई पावर दवाएं उनको दें और धनिया, सौंफ और मेथी का दाना, धनिया, सौंफ और मेथी का दाना, इन सबको 100 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें और 1 या 2 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से ये धनिया, सौंफ और मेथी का पाउडर उनको 1 चम्मच खिलाएं दिन में 1 बार, या बहुत परेशानी है तो दिन में 2 बार। और डॉक्टर की दवा लेते रहें। एकदम घबरा देते हैं डॉक्टर के अभी ऑपरेशन करना है, तो थोड़ा सा वेट करके कम से कम ये 8-10 दिन उसका 15 दिन दें। अगर इससे फ़ायदा होने लगा तो फिर उसके ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वरना ये दरअसल एक आंत है जो हमारे सीधे साइड में होती है और उसका एक कोना बाहर को निकला होता है जिसे डॉक्टर लोग फालतू मानते हैं और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसको अपेंडिक्स का मामला कहते हैं। तो इसका इन्फेक्शन भी जाना मुमकिन है। जी। कुरुक्षेत्र से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये था सर, जैसे यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? ठीक है। जैसे मेरा यूरिक एसिड बढ़ा 2 साल तक, मैं बहुत परेशान रही। मैंने आपकी मेडिसिन ली, मेरा तो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा मन है, रीजन जानना चाहती हूँ कि ताकि यूरिक एसिड बढ़े ही ना किसी का। देखिए, हमारे जिस्म ना एक सल्तनत है इंसान की अपनी, और इसमें सबको जिम्मेदारियां दी हुई होती हैं। जैसे आपका घर आपके लिए एक सल्तनत है और सुधा जी आप पर कुछ जिम्मेदारियां हैं
तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होता है। आपके अलावा आपकी भाभी होंगी, बच्चे होंगे, उन सब की जिम्मेदारी है। कोई पैसा कमा के लाता है, कोई खाना बनाता है, तो कोई सफाई करवाता है। ये जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसी जिस्म की जिम्मेदारियां हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को दी हुई है। तो किडनी की जिम्मेदारी यह है कि वो यूरिक एसिड जितनी ज़रूरत है बस उतना रोके, बाकी सबको पेशाब के रास्ते बहा दे। जब किडनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। तो हमें इसमें किडनी का इलाज करना पड़ता है कि किडनी अपने काम पूरा करे। किडनी की बहुत और भी जिम्मेदारियां, हालांकि इतनी सी किडनियां ये 2 हैं, लेकिन इसने इंसान को, इसका सफाई का काम है, बुरी चीज़ों की सफाई और ज़रूरत के मुताबिक रखना। यूरिक एसिड ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, डायबिटीज़ ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन वो तादाद से ज़्यादा ना बढ़ जाए, तादाद से ज़्यादा कम नहीं हो जाए। इसी तरह क्रिएटिनाइन बढ़ता है, वो भी हमारी किडनी की वजह से बढ़ता है। किडनी हमारा दिन भर खून साफ़ करती है, बार बार साफ़ करती है। तो खून की गंदगी जब वो पूरी तरह साफ़ नहीं करती तो हमारा किडनी की गंदगी या आलूदगी कहते हैं या क्रिएटिनाइन कहते हैं, ये बढ़ जाता है। किडनी की और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो एक तो जिसका यूरिक एसिड बढ़ता है उसको खट्टी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि खट्टी चीज़ों में यूरिक एसिड होता है। उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर भी अगर परेशानी है तो मैंने इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा कि अलसी हल्का सा भून कर पाउडर बना के रखें और आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक जैतून खाएं। ये किडनी और दिल की हिफाजत है, हमारे लीवर की हिफाजत है। लीवर पर और किडनी पर इतने हमले होते हैं जीवन भर, जहाँ हम बीमार पड़े हमने फ़ौरन अगर एक पैरासीटामोल भी ले ली तो वो हमारी किडनी पर हमला है, वो हमारे लीवर पर हमला है। ये कुछ तकलीफ़ छोड़ के चले जाते हैं जिसका अंदाज़ा बाद में होता है। तो इन 2 हमलों से बचने के लिए, अच्छा पेट पर हमला है, हाजमे पर हमला है, आंतों पर हमला है, कोई भी मामूली से मामूली दवा का, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों पर जो हमला होता है उससे बचना चाहते हैं, या वो लोग जो बहुत दवाई खाने पर मजबूर हैं, उनके जीवन दवाइयों पर निर्भर है, दवाई नहीं खाएंगे तो जिएंगे नहीं, उनके लिए नमक जैतून और अलसी। नमक जैतून बस 1 चुटकी, अलसी आधा या 1 चम्मच हल्की सी भुनी हुई खा लिया करें। इससे आपका पेट, एब्डोमेन, वर्म, एसिडिटी, कब्ज़, लीवर की हिफाजत और किडनी की हिफाजत रहती है। ये क्रिएटिनाइन नहीं बढ़ाती, ये यूरिक एसिड नहीं बढ़ने देती, ये हाजमा अच्छा रखती है, बवासीर को कंट्रोल करती है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये नुस्खा 8-10 रोगों में फ़ायदा करता है। तो मैंने आपको पूरी तफसील बता दी। करनाल से हैं प्रेमचंद त्यागी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। एक तो जो ये गोंद सिया है अपना, बहुत कड़वा होता है। अगर इसको मुनक्के को बीज निकाल के मुनक्के के अंदर आधा ग्राम रख के ले लें तो कोई इसका नुकसान तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नई तरकीब है, बहुत नई तरकीब है। आप इस तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाइफाइड जैसे कि अभी आने लगा है, मतलब कि पहली स्टेज है, इसमें क्या असर देना चाहिए? और सर एक मेरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे दिल की तमन्ना ये है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर, एक बार सिर्फ आप मेरे को टाइम देना, मैं आऊंगा सर। मेरे को 15 मिनट आपसे कोई गुफ्तगू करनी है, वो टीवी पे नहीं कर सकता सर, और आपसे आमने सामने बैठ के करनी है, वो प्लीज मेरा जरूर, मेरी तमन्ना मेरे दिल की ये पूरी करना, तो मेरी आरज़ू है आपसे। अच्छा, टाइफाइड, देखिए आसान भाषा में टाइफाइड जो है वो आंतों का इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। तो इसे समझ ले कि आंतों को दुरुस्त करना है, और वो इतनी सड़ने लगती हैं कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहता सिवाय एलोपैथिक एंटीबायोटिक दवाओं के। उस वक्त वही ले लिया करें।
तेज़ी से काम करती है। और साथ में यूनानी दवाएं ले सकते हैं। यूनानी दवाओं में अंगूर खाएं, ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अंगूर ना मिले तो किशमिश खाएं, किशमिश ना मिले तो मुनक्के खाएं। और एक आता है चिरचिटा, आप सर्च करना मोबाइल में, चिरचिटा। ये एक जंगली पेड़ है और वो ऐसी लंबी लंबी डंडियाँ बालें होती हैं, उस पर छोटे छोटे जीरे की तरह कांटे होते हैं, जीरे की तरह। हम तो गांव वाले लोग हैं, तो गांव में जब जंगल जाते हैं तो वो अगर चिरचिटे का पेड़ हमारे कपड़े से टकरा जाए तो उस पर जीरे की तरह कांटे कांटे छोटे छोटे जीरे की तरह चिपक जाते हैं, उसे चिरचिटा कहते हैं। तो उसका एक पत्ता सुबह, एक पत्ता शाम खाएं टाइफाइड में। आपको खुद ही लाना पड़ेगा क्योंकि एक जंगली पौधा है और खूब मिलता है गाँवों में, तो अपना आप पैदा होता है, अपना आप ख़त्म होता है। तो ये चिरचिटा के लिए खा सकते हैं। बाकी कौन सी अगर इस्तेमाल ये मुनक्के के अंदर करना चाहें? हाँ, वो अच्छा है, नई तरकीब है। पाउडर बना के उसमें भर लें, बीज निकाल के। किशमिश में भी भर सकते हैं, मुनक्के में भी। और वो मुनक्का निगल के खा लें तो पूरी तरह उनको अच्छा फ़ायदा होगा और कड़वा भी नहीं लगेगा।